Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you need sentence. यानी कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ क्या नीड सेंटेंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नीड सेंटेंस, ठीक ना। नीड सेंटेंस तो नीड मीन्स क्या होता है? आवश्यकता। नीड की हिंदी आवश्यकता या जरूरत, जरूरत, ठीक ना। और सेंटेंस का मतलब वाक्य। तो आज हम सब क्या पढ़ेंगे? आवश्यकता या जरूरत वाक्य, ठीक ना। अब इसमें लिखेंगे क्या? सिंटेक्स। तो जैसे मैंने टेंस पढ़ाया था, यानी कि 12 बॉक्स टेंस पढ़ाया था, तो उन 12 बॉक्स में यानी कि एक एक टेंस में 4 सिंटेक्स, यानी कि एक टेंस में 4 सिंटेक्स लिखवाता था ना, उसी तरह इसमें भी होगा। यानी कि कितने इसमें सिंटेक्स होंगे? 4। यानी कि फर्स्ट वाला क्या होगा? यानी कि क्या शब्द पहले करके आएगा, जो फर्स्ट सिंटेक्स। क्या शब्द बीच में आएगा, यानी कि तो सेकेंड सिंटेक्स। और एक अफर्मेटिव वाला तो थर्ड सिंटेक्स, और एक निगेटिव वाला तो फोर्थ सिंटेक्स, ठीक ना। तो इसमें भी फोर्थ सिंटेक्स आएंगे। लिखते हैं इसमें क्या? सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट सिंटेक्स में क्या आएगा? इसमें आएगा सबसे पहले नीड। उसके बाद जब नीड में नॉट जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? यानी कि नीड, नीड में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नीडंट, ठीक ना। उसके बाद आएगा प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नाम, ठीक ना। नाम, नाउन से क्या होता है? संज्ञा। और संज्ञा किसे कहते हैं? यानी कि जो भी संसार में जो चीज है जिसका नाम है, यानी कि जो भी थिंक है, वस्तु है, थिंक है, व्यक्ति है, जिसका नाम है वो क्या हो गया? संज्ञा, ठीक ना। तो अब लिखेंगे क्या इसमें? सिंपटम। यानी कि सिंपटम, सिंपटम इसका होता है पहचान। यानी कि पहचान, हिंदी वाक्य में जो पहचान आता है उसके उसे क्या लिखते हैं? यानी कि उसे सिंपटम में लिखते हैं, यानी कि सिंपटम में। तो इसमें सिंपटम सबसे पहले क्या आएगा? इसमें तो आएगा क्या शब्द, क्या आएगा पहले? क्या शब्द आएगा। उसके बाद क्या आएगा? कर्ता आएगा। उसके बाद क्या आएगा? संज्ञा आएगा, यानी कि कर्ता, उसके बाद संज्ञा। उसके बाद क्या आएगा? आवश्यकता, यानी कि का की के। उसके बाद क्या आएगा? का की, का की। और उसके बाद क्या आएगा? यानी कि क्या, कर्ता, संज्ञा। उसके बाद आवश्यकता, आवश्यकता ऑब्लिक जरूरत, यानी कि जरूरत। लास्ट में क्या आएगा? है। इतना आएगा क्या? सिंपटम में। यानी कि हिंदी वाक्य के हिंदी वाक्य में पहचान में देखने को क्या मिलेगा? क्या, कर्ता, संज्ञा, का की, आवश्यकता, जरूरत, है, ठीक ना। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, ठीक है। सिंटेक्स और सिम्पटम हो गया। अब क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यानी कि सबसे पहले आएगा क्या, क्या उसे पानी की, पानी की जरूरत है। जरूरत या आवश्यकता, दोनों में से कोई है, ठीक ना। तो देखिए जैसे मैंने लिखवाया, यानी कि सिंटेक्स में, सॉरी सिंपटम में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या लिखवाया? तो क्या आया। उसके बाद कर्ता, तो उससे क्या है? कर्ता। उसके बाद संज्ञा, यानी कि पानी, पानी क्या आ गया? संज्ञा। उसके बाद का यानी कि की आया। उसके बाद आवश्यकता या जरूरत में से कोई एक, तो जरूरत आया। उसके बाद है लास्ट में, ठीक ना। उसके बाद अब लिखेंगे सिंटेक्स के मुताबिक, यानी कि अब इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या? सिंटेक्स को देख के। यानी कि सिंटेक्स में सबसे पहले क्या है? नीड। यानी कि इसमें नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसे इसमें नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नीड है, तो क्या उसे पानी की जरूरत है? तो नीड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? उसे, तो उसे का
ही, तो नीड ही, उसके बाद नाउन में क्या है, पानी, यानी कि पानी का वाटर। तो क्या हुआ, क्या उसे पानी की जरूरत है, तो नीड ही वाटर, ठीक ना। ऐसा सेंटेंस है, क्या उसे पानी की जरूरत है, क्या उसे खाना की जरूरत है, तो क्या कौन सा सेंटेंस होगा, नीड सेंटेंस। नीड सेंटेंस को भूलेंगे नहीं। अब लिखेंगे यानी कि एक नहीं करके, क्या तुम्हें खाना की खाना का जरूरत, खाना का आवश्यकता, खाना का आवश्यकता नहीं है, यानी कि क्या तुम्हें खाना का आवश्यकता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, क्या शब्द आया तो लिखेंगे नीड। उसके बाद यानी कि सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट आए तो किसका, सिर्फ नीड का प्रयोग, क्योंकि इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिर्फ नीड ही है, ठीक ना। अब लिखेंगे नीड के बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो तुम्हें, तुम्हें का यू, तो नीड यू, यानी कि इसमें नहीं दिया है तो नीड में क्या जोड़ देंगे, नॉट, यानी कि नीडंट यू, क्या तुम्हें खाना का जरूरत नहीं है, तो नीडंट यू, और खाना का क्या होता है, फूड, ठीक ना। तो नीडंट यू फूड, क्या तुम्हें खाना का जरूरत नहीं है, तो नीडंट यू फूड। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर, सॉरी सिंटेक्स नंबर सेकेंड। तो सेकेंड सिंटेक्स में क्या होगा, सिर्फ नीड के पहले, नीड के पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, ठीक ना। अब ये क्या होगा, सिंटेक्स नंबर सेकेंड हो गया, ठीक ना। सिर्फ नीड के पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, यानी कि इसे इरेज करते हैं, लिखते हैं। अब लिखेंगे एग्जाम्पल फॉर सेकेंड सिंटेक्स, यानी कि सेकेंड सिंटेक्स में फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें आएगा यानी कि रामू को कपड़ा की या कपड़ा का आवश्यकता क्यों है, यानी कि रामू को कपड़ा का आवश्यकता क्यों है, ठीक ना। तो रामू को कपड़ा का आवश्यकता क्यों है, तो यानी कि क्यों बीच में आया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो इसको पहले लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्या, क्यों का वाई, यानी कि क्यों है, तो वाई, उसके बाद किसका प्रयोग, नीड का प्रयोग, तो वाई नीड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रामू, तो वाई नीड रामू, वाई नीड रामू, और क्या नाम में क्या है, कपड़ा, तो वाई नीड रामू क्लॉथ, ठीक ना, क्लॉथ, यानी कि रामू को कपड़ा का आवश्यकता क्यों है, तो वाई नीड रामू क्लॉथ, ठीक ना, वाई नीड रामू क्लॉथ। अब लिखेंगे यानी कि ये अफर्मेटिव था, नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, यानी कि सीता को चप्पल की जरूरत, यानी कि जरूरत क्यों नहीं है, यानी कि सीता को चप्पल की जरूरत क्यों नहीं है, तो लिखेंगे यानी कि सबसे पहले क्या आया, क्यों, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो उसे पहले लिखते हैं, तो सिंटेक्स में क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें क्या हुआ, क्या आया, वाई, क्या आया, वाई, ठीक ना, क्यों। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, नीड, तो वाई नीड, क्यों नहीं है, तो वाई नीडंट, यानी कि नीड में क्या प्लस करेंगे, नॉट, यानी कि वाई नीडंट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो लिखेंगे सीता। उसके बाद नाउन क्या है, चप्पल की जरूरत क्यों नहीं है, तो वाई नीडंट सीता, और चप्पल का क्या होता है, स्लीपर, ठीक ना, स्लीपर, सीता को चप्पल की जरूरत क्यों नहीं है, तो वाई नीडंट सीता स्लीपर।
अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर थर्ड, यानी कि सिंटेक्स थर्ड तक तो समझ में आया ना। अब लिखेंगे क्या, यानी कि जो जो मेरा टेंस वाला वीडियो देख चुके होंगे, यानी कि प्रेजेंट से लगाई फ्यूचर तक, यानी कि सारा बॉक्स मैंने पढ़ा चुका है। तो अगर जो जो टेंस पढ़ चुके होंगे मेरे द्वारा उन्हें जरूर समझ में आएगा, भरोसा के साथ, यानी कि बहुत भरोसा के साथ जरूर समझ में आएगा। क्या, नीड सेंटेंस, यानी कि जो पढ़ा सिर्फ सिंटेक्स के टेंस के मुताबिक, यानी कि जैसे टेंस पढ़ाया उसी तरह नीड सेंटेंस भी है, ठीक ना। तो जो जो वीडियो देखे होंगे मेरे यूट्यूब पे, यानी कि टेंस 12 बॉक्स टेंस का, उन्हें जरूर समझ में आएगा, ठीक ना। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख के तब नीड सेंटेंस पढ़िए, क्योंकि अगर टेंस पढ़ चुके होंगे, यानी कि जो लोग टेंस पढ़ लेते हैं उन्हें बिल्कुल मॉड्यूल सेंटेंस टेंस, यानी कि जो भी कुछ आए उनके सामने बहुत आसान होता है, ठीक ना। तो पढ़ेंगे अब क्या, सिंटेक्स नंबर थर्ड। तो सिंटेक्स नंबर थर्ड को लिखने के लिए इसे इरेज करते हैं, यानी कि लिखेंगे सिंटेक्स नंबर थर्ड। ये सिंपटम आप लोग समझ जाइएगा कैसे होगा, यानी कि यदि क्यों शब्द क्यों बीच में आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों कर देंगे, उसके बाद क्या क्या, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड सिंटेक्स में, उसके बाद क्या, कर्ता, संज्ञा सब सेम आएगा। अब लिखेंगे क्या, सिंटेक्स नंबर थर्ड। सिंटेक्स नंबर टू, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड पढ़े, अब लिखेंगे पढ़ेंगे क्या, सिंटेक्स नंबर थर्ड। यानी कि थर्ड सिंटेक्स में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा नो, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, नीड, सॉरी यहाँ पे थर्ड में क्या आएगा, सबसे पहले एस, यानी कि सबसे पहले अफर्मेटिव वाला करेंगे, यानी कि थर्ड में क्या आएगा, अफर्मेटिव वाला, फिर फोर्थ में आएगा निगेटिव वाला, यानी कि क्या आएगा, यस, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन, ठीक ना, नाउन। ये आया किसमें, सिंटेक्स नंबर थर्ड में। अब लिखेंगे इसमें एग्जांपल, यानी कि इसमें भी सिंटेक्स बता दूं, सॉरी सिंपटम। तो इसमें सिंपटम कैसे आएगा, यानी कि सिंपटम, इसमें सबसे पहले क्या आया, हाँ, यानी कि इसमें क्या आएगा, हाँ, उसके बाद क्या आएगा, कर्ता, उसके बाद क्या आएगा, यानी कि नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, उसके बाद क्या आएगा, का की, उसके बाद आएगा आवश्यकता या जरूरत, ठीक ना, आवश्यकता ऑब्लिक जरूरत, उसके बाद है, ठीक ना, यानी कि ऐसे करके आएगा सिंपटम सिंटेक्स नंबर थर्ड में, हाँ, कर्ता, संज्ञा, का की, उसके बाद आवश्यकता जरूरत है, ठीक ना। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब इसमें एग्जाम्पल कैसे आएगा, इसमें आएगा, हाँ, मोनू को, हाँ, मोनू को साइकिल की, साइकिल की जरूरत है, हाँ, मोनू को क्या, साइकिल की जरूरत है। तो हाँ आया तो सिंटेक्स में क्या है, यस, तो हाँ के लिए क्या लिखेंगे, यस, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोनू, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, मोनू, उसके बाद क्या है, नीड, तो यस मोनू नीड, यानी कि इसमें नीड नहीं लगेगा, सिर्फ नीड, यानी क्योंकि अफर्मेटिव है। सिंटेक्स फोर्थ में सिर्फ एग्जाम्पल कैसे आएंगे, सिर्फ अफर्मेटिव, और फोर्थ में निगेटिव। तो हाँ, मोनू को साइकिल की जरूरत है, तो यस मोनू नीड, किसकी जरूरत है, साइकिल की, तो नाउन में क्या लिखेंगे, साइकिल, यानी कि हाँ, मोनू को साइकिल की जरूरत है, तो यस मोनू नीड साइकिल, मोनू को साइकिल की जरूरत है। अब लिखते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यानी कि हाँ, हाँ, कुत्ता को, कुत्ता को रोटी की आवश्यकता,
आवश्यकता है, यानी कि हाँ कुत्ता को किसकी आवश्यकता है, रोटी की। तो हाँ के लिए क्या लिखेंगे, यस। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, कुत्ता। कुत्ता का क्या होता है, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता, तो यस डॉग। उसके बाद क्या, नीड, यस डॉग नीड। आवश्यकता है जरूरत के लिए किसका प्रयोग, नीड का प्रयोग। तो यस डॉग नीड, किसकी जरूरत है, रोटी का। तो रोटी का क्या होगा, ब्रेड। यानी कि हाँ कुत्ता को रोटी की आवश्यकता है या जरूरत है। तो यस डॉग नीड ब्रेड। अब लिखते हैं सिंटेक्स नंबर 4, ठीक ना। सिंटेक्स नंबर 4, तो सिंटेक्स नंबर 4 में क्या आएगा, ये सब सेम रहेगा, यानी कि क्या, आवश्यकता ऑब्लिक जरूरत है, ये सिंपटम सेम रहेगा। सिर्फ इसमें क्या चेंज होगा, सिंटेक्स। सिंटेक्स में भी क्या चेंज करना है, सिर्फ यस के जगह क्या कर देना है, नो, यानी कि जैसे हम टेंस में पढ़ते थे। उसके बाद थर्ड की जगह फोर्थ सिंटेक्स। उसके बाद नीड में सिर्फ क्या जोड़ना है, नॉट, यानी कि नीड में क्या जोड़ देंगे, नॉट, हो जाएगा क्या, नीडंट। बाकी यहाँ पे हाँ की जगह क्या आएगा, नहीं, ठीक ना। इतना आएगा सिंपटम में। इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, यानी कि नहीं, नहीं सोनी को, सोनी को कलम, कलम नहीं चाहिए, यानी कि नहीं सोनी को कलम नहीं चाहिए, यानी कि चाहिए वाला भी आ जाए। लेकिन जैसे सेंटेंस में क्या, आवश्यकता या जरूरत लिखा हुआ था है, और नहीं सोनी को कलम नहीं चाहिए, यानी कि नहीं चाहिए भी आ जाए, यानी कि सोनी को कलम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे करके है नहीं चाहिए। तो चाहिए अगर आ जाए तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सेंटेंस कोई दूसरा है, क्या है, सिर्फ नीडी सेंटेंस, ठीक ना, नीड सेंटेंस। तो इसको इसे भी कैसे बनाएंगे, नहीं सोनी को कलम की, कलम नहीं चाहिए तो नो। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सोनी, तो लिखेंगे सोनी। उसके बाद क्या, निडंट, तो नो सोनी निडंट। और क्या नाम में क्या है, कलम नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कलम। तो कलम का लिखेंगे क्या, पेन, ठीक ना। यानी कि नहीं सोनी को कलम नहीं चाहिए, तो नो सोनी निडंट पेन। उसके बाद यानी कि नहीं, नहीं काजल को किताब नहीं चाहिए, नहीं काजल को किताब नहीं चाहिए। तो इसमें भी क्या करेंगे, यानी कि चाहिए भी आ सकता है, आवश्यकता भी आ सकता है, और जरूरत भी आ सकता है, ठीक ना। नहीं चाहिए, तो इसमें है नहीं आया, यानी कि आवश्यकता जरूरत आएगा तो है भी आएगा, इसमें नहीं आएगा है, तो यहाँ पे है को हटा सकते हैं, या है को लगा भी सकते हैं, ठीक ना। यानी कि सिम्टम के मुताबिक आया ना, यानी क्या, सबसे पहले नहीं आया, उसके बाद कटता काजल आया, उसके बाद संज्ञा यानी कि का की के आया, क्या आया, का की के। इसमें थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, क्या, इसमें का और की आएगा, उसके बाद क्या आएगा, संज्ञा। यानी कितना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। उसके बाद संज्ञा, उसके बाद नहीं, उसके बाद चाहिए, यानी कि आ सकता है जरूरत लिखे या चाहिए, और क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे भी नहीं आएगा, संज्ञा के बाद भी नहीं। तो अब इसे बनाएंगे इंग्लिश में, क्या, नहीं काजल को किताब नहीं चाहिए, तो नहीं आया तो क्या लिखेंगे, नो। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, काजल, तो लिखेंगे काजल। उसके बाद क्या, निडंट। उसके बाद लास्ट क्या बचा, नाउन। नाउन क्या है, किताब, तो किताब का बुक। यानी कि नहीं काजल को किताब नहीं चाहिए, तो नो काजल निडंट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नीड, तो क्या होगा, निडंट। लेकिन नो काजल निडंट बुक, ठीक ना। तो ये कंप्लीट हुआ क्या, सिंटेक्स 4, यानी कि नीड सेंटेंस समाप्त। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।